Hello everyone, welcome to the learning platter for the day 7 class of the mission HTET। आज की अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमएस एक्सेल। 2020 में आपके पास आए थे एमएस एक्सेल से 3 क्वेश्चंस, 2019 में आए हैं 3 क्वेश्चंस, 2018 में आए थे 3 क्वेश्चंस और 2017 में आए थे 2 क्वेश्चंस। तो ये सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सभी इनकी ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस में कमांड्स दी हैं या फंक्शंस दी हैं, उन्हें भी सभी को डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में अगर उनमें से कुछ भी आ जाता है तो आपको पता रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएस एक्सेल से जो है क्वेश्चंस वो अराउंड 3 आते हैं हर साल। ठीक है, और टोटल एमएस ऑफिस से जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 8 या 9 आउट ऑफ 60। ठीक है, तो टोटल हमारे क्वेश्चंस है 60, उसमें से आपके पास 8 या 9 क्वेश्चंस आते हैं एमएस ऑफिस से, अकेले एमएस ऑफिस से। ठीक है, तो वर्ड की भी हमने एमएस वर्ड से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपनी एक क्लास में देखे थे और साथ के साथ सभी शॉर्टकट कीज़ देखी थी, क्योंकि एमएस एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ नहीं पूछी जाती, लेकिन एमएस वर्ड में एक क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ से रिलेटेड होता है जनरली। तो आप उस क्लास को भी देखिए अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोर्स जो है वो हमारा बेसिकली HTET PGT कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कंप्यूटर्स टीचर के कॉम्पिटिटिव, उसमें सभी में यही क्या रहते हैं, टॉपिक्स रहते हैं। जैसे कोई भी HSSC PGT CS ट्रेनिंग का होगा एग्ज़ाम, या KVS NVS DSSB UPPSC लेक्चरर का है, तो सभी में क्या रहते हैं, ये टॉपिक्स तो सिमिलर ही रहते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने इस कोर्स में HTET के ले रहे हैं, जो आगे फर्दर कोई और कोर्स होगा उसमें उसके अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, लेकिन जो कंटेंट है, जो हमारा जो भी टॉपिक रहता है वो आपका क्या रहता है, सिमिलर ही रहते हैं सभी के सभी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें। तो आप ये नहीं है कि सिर्फ HTET वाले ही देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो भी क्या हैं, MCQs हैं। हम अदरवाइज़ भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, MCQs को क्या करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो उसी तरह से आप यहाँ पे भी इन क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस HTET में है, एक MCQ की तरह लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस जो हमारे आए हुए हैं 2020, 19, 18 और 17 में। सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे, आफ्टर दैट हम उनके जो सॉल्यूशंस हैं और जो उनके क्या हैं ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन एमएस एक्सेल क्रिएटिंग रिजल्टिंग व्हाट इफ कंडीशंस बेस्ड ऑन सेवरल अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट करनी है रिजल्टिंग व्हाट इफ कंडीशंस। किसके ऊपर बेस्ड है वो, सेवरल अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह के रिजल्ट को अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पिवट टेबल, सिनेरियो, गोल सीक या डिसीजन टेबल। नेक्स्ट इज इन एमएस एक्सेल व्हाट डू वी ड्रैग और डबल क्लिक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ अ कॉलम। तो अगर आपको कॉलम की विड्थ, कंप्लीट कॉलम की विड्थ है, उसे इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उसके लिए आप किस चीज़ को ड्रैग या डबल क्लिक करते हैं, सेल पॉइंटर को, कॉलम मार्कर को, फिल हैंडल या फॉर्मूला बार। Next is in MS Excel fine tuning an input value to acquire precise outcome। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप इनपुट वैल्यू को कैसे, मतलब किसी तरह सेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए, तो वो आप किस में करते हैं, गोल सीक, चार्टिंग, सॉर्टिंग या वैलिडेशन में। ठीक है, आगे फर्दर हम इनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं 2019 में, जो अब हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे। What is the output of MS Excel function is equals to combine, it's not combine, COMBIN 4, 2। ठीक है, इस फंक्शन का आपको
आउटपुट बताना है। इन MS Excel टू रिपीट अ टेक्स्ट फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज डैश फंक्शन। अगर किसी टेक्स्ट को हमने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? बाहर टेक्स्ट, रिपीट, एग्जैक्ट, REPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MS Excel 2007 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप? सॉर्ट एंड फिल्टर, मर्ज एंड सेंटर, फॉर्मेट पेंटर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं 2019 में। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आपके 2018 में। आपने बताना है आउटपुट इस फंक्शन के लिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू सीलिंग 41.1, 3 एंड द ऑप्शंस आर 39, 41.000, 41 एंड 42। In MS Excel, to remove extra spaces from a text except single space between words, we can use dash function। तो अगर हमने वर्ड्स हैं यहाँ पे जैसे वी कैन लिखा हुआ है तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है अगर, तो उसे रिमूव करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? ठीक है, सिर्फ सिंगल स्पेस ही रहना चाहिए वर्ड्स के बीच में, बाकी सब रिमूव हो जाना चाहिए। तो ट्रेंड, ट्रिम, टेक्स्ट या प्रॉपर। Third question is, in MS Excel, dash facilitates to specify some criteria in one or more columns to display selective text। अब ये क्या कर रहे हैं कि किसी भी क्राइटेरिया के बेस पे आप क्या करना चाह रहे हैं कि एक या एक से ज़्यादा कॉलम में सिलेक्टिव डाटा ही डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? फॉर्मूला, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग या पिवॉट। ये क्वेश्चंस थे 2018 के। नेक्स्ट आपके पास है 2017। इन MS Excel 2007, हाईलाइटर एंड इरेजर ऑप्शंस आर फाउंड अंडर डाटा टैब, डाटा टूल्स ग्रुप, रिव्यू टैब, प्रूफिंग ग्रुप, रिव्यू टैब, स्टार्ट इंकिंग ग्रुप एंड पेज लेआउट टैब, अरेंज ग्रुप। तो ये जो ऑप्शन थी ये 2007 वाला जो आपका MS Excel था, ठीक है। अगर अपडेटेड है तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी ये वाली ऑप्शन इसमें नहीं दिखती है, ठीक है। 2010 में नहीं दिखेगी, MS Office 2010 में। What is the output of the MS Excel function is equals to convert 1 and then inch and meter, ठीक है। तो ये आपने कन्वर्ट करना था तो इसका ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 0.0254, 39.37, 2.54, 30.48। तो इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस। सबसे पहले क्वेश्चन है MS Excel का। इन MS Excel व्हाट डू वी ड्रैग और डबल क्लिक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अ विड्थ ऑफ अ कॉलम, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इस कॉलम के लिए क्या करना है, इंक्रीज करनी है विड्थ या डिक्रीज करनी है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, या तो ड्रैग कर रहे हैं या हम डबल क्लिक करके इसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे भी हम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं? सेल पॉइंटर, कॉलम मार्कर, फिल हैंडल और फॉर्मूला बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होती क्या है। सेल पॉइंटर क्या होता है आपका एक्सेल में? इज द एक्टिव सेल और द सिलेक्टेड सेल एंड इज हाईलाइटेड बाय अ बोल्डर रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हम एक बार तीनों देख लेते हैं ऑप्शंस, फिर हम डिस्कस करते हैं एक बार एक्सेल मूव करके। फिर फिल हैंडल, फिल हैंडल क्या होता है? इज अ टूल दैट यू कैन यूज टू ऑटो कंप्लीट लिस्ट्स इन एक्सेल। फिल हैंडल क्या होता है? जो हम ऑटो कंप्लीट करते हैं, जैसे हमने 1 2 लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हें सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने क्या किया, ड्रैग करके आगे कंप्लीट कर दिया जितना भी नंबर हमें चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ बनी हुई होती है ये आपका क्या होता है, फिल हैंडल होता है। एक सेल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, सेल पॉइंटर होता है। अगर 2 लिखा हुआ है इस सेल में और इस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, सेल पॉइंटर होगा। फॉर्मूला बार क्या होता है हमारा, जहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे आगे FX बना हुआ होता है, लेबल्ड होता है FX से। तो ये क्या है, एक स्पेशल टूल बार है जो आपका एक्सेल वर्कशीट विंडो के टॉप में होता है, जहाँ पे भी हम कोई भी फॉर्मूला न्यू टाइप करते हैं या कोई भी कॉपी कर लेते हैं एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। जैसे ही हम वहाँ पे जाते हैं, इक्वल्स टू लिखते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर ये आपका क्या है, फॉर्मूला
बार, ठीक है। ये जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक चीज़ क्या है, आपकी सेल पॉइंटर है, ठीक है। और ये जो है आपका, जैसे अगर हमने लिखा 1 2 आफ्टर दैट 13 आफ्टर दैट 14, ठीक है। तो अब मैंने जब इन तीनों को सेलेक्ट किया तो आप देखिए ये जो स्क्वायर आ रहा है छोटा सा यहाँ पे बना हुआ, ये क्या है, फिल हैंडल है। अब मैं इन्हें इस तरह से ऑटो कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, ड्रैग कर दिया, ठीक है। और जो ये चीज़ होती है, ये होती है जब हम ड्रैग और ड्रॉप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं इसकी विड्थ को, ये चीज़ होती है आपकी कॉलम मार्कर, ठीक है। ये क्या है आपका कॉलम मार्कर। तो यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, कॉलम मार्कर। सेल पॉइंटर नहीं है, उसकी हेल्प से हम नहीं कर रहे हैं विड्थ की, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज, फिल हैंडल से नहीं कर पा रहे हैं, कॉलम फार्मूला बार से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इन तीनों से आप नहीं कर पा रहे हो तो करेक्ट ऑप्शन आपकी क्या है, कॉलम मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन MS एक्सेल फाइन ट्यूनिंग एंड इनपुट वैल्यू टू एक्वायर प्रिसाइज आउटकम। मतलब हम इनपुट वैल्यू को अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं और जो हमारे को चाहिए आउटपुट वो लेके आनी है हमने, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम 5 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो अगर हम 200 प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो हमें 500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम कितने यूनिट्स सेल करें, या तो कितने यूनिट सेल करें कि हमारा प्रॉफिट 1000 हो जाए, या हम कितने अमाउंट पे सेल करें तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट हो जाए 1000 रुपीज़ में, ठीक है। तो इस तरह से तो हम यहाँ पे हमारी आउटकम क्या है, हम क्या चाहते हैं 1000 प्रॉफिट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी इनपुट वैल्यू को चेंज करें। हम जानना चाहते हैं कि हाँ इनपुट वैल्यू हो तो उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आ जाए, ठीक है। तो ये ऐसा हम किस के थ्रू कर सकते हैं, MS एक्सेल में। सो ऑप्शंस आर गोल सीक, चार्टिंग, सॉर्टिंग, वैलिडेशन। तो देखिए नई भी अगर नॉलेज हो तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है कि सॉर्टिंग क्या होता है, सिर्फ उसमें क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में A to Z या Z to A जो भी हमारा रहेगा टेक्स्ट है या नंबर हैं तो वो क्या होंगे, सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉर्टिंग क्या करेगा, उसे अरेंज कर रहा है बेसिकली। वैलिडेशन के थ्रू हमारा क्या होता है, वैलिडेट करते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो अगर कोई भी कॉलम है तो इस फील्ड में कौन सा डाटा हम एंटर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है तो उसमें हम क्या एक वैलिडेशन लगा देंगे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट एंटर ना कर पाएँ, या अगर मार्क्स एंटर कर रहे हैं तो हम उसमें एंटर कर सकते हैं कि अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 है तो कोई भी उसमें 100 से अबव का मार्क जो कोई भी एंटर करना चाहे तो ना हो पाए, ठीक है। तो बहुत से वैलिडेशन रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट के ऊपर। तो यहाँ पे वर्कशीट के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए सॉर्टिंग नहीं हो सकता, इसका आंसर वैलिडेशन नहीं हो सकता। चार्टिंग में बेसिकली क्या है, आपके पास कुछ फिगर्स हैं, उसके बेस पे आप एक चार्ट पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, गोल सीक। गोल सीक इज़ बेसिकली कि हम उसको क्या करें, गोल के अपने गोल के अकॉर्डिंग इनपुट को सेट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं गोल सीक किस तरह से अप्लाई होता है। तो गोल सीक एक क्या है आपका, व्हाट इफ एनालिसिस टूल है। गोल सीक क्या है, कई बार सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस टूल में कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। तो 3 टूल्स हैं बेसिकली हमारे, वो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ अभी। तो 3 टूल्स हैं, उसमें से 4th ऐसा दे दें जो नहीं हो, और एग्जाम में इसी तरह से पूछ ले कि कौन सा इनमें से नहीं है व्हाट इफ एनालिसिस टूल, ठीक है। तो गोल सीक आपका एक क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस टूल है, जो क्या शो करता है, हाउ वन वैल्यू इन अ फॉर्मूला इम्पैक्ट्स अदर। जैसे हम कहते हैं एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई, ठीक है। तो उस तरह से ही हो गया ये चीज़, एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई। तो एक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वाई के ऊपर। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कितने प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं या कितना मार्जिन हम रख रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है, डिपेंडेंसी वाली चीज़। तो मोर प्रिसाइजली इट डिटर्मिन्स व्हाट वैल्यू यू शुड एंटर इन एन इनपुट सेल टू गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट इन द फॉर्मूला सेल। तो हम कौन सी वैल्यू एंटर करें इनपुट सेल में ताकि हमें वही डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाए फॉर्मूला सेल में। तो इसमें क्या है, जो गोल सीक है ये आपके सामने कुछ नहीं करता, इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन बिहाइंड द सीन एंड यू आर ओनली आस्क्ड टू स्पेसिफाई 3 पैरामीटर्स। आपको सिर्फ 3 पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने हैं, एक फॉर्मूला सेल, टारगेट और डिजायर्ड वैल्यू, द सेल टू चेंज इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट, ठीक है। तो ये तीनों देखते हैं किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। देखिए आइटम प्राइस है $5, क्वांटिटी है 100,
कमीशन है 10% और रेवेन्यू है $450। ठीक है, तो अब आपके पास ये चारों चीज़ें हमने सेट की हुई हैं कि ये अगर इनपुट्स है तो आपका रेवेन्यू कितना होगा, इतना होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि रेवेन्यू, अब हमने क्या करना है, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसमें आपके पास क्या आ जाएगी, गोल सीक कमांड आ जाएगी। गोल सीक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, गोल सीक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी गोल सीक की। अब ये क्या कहेगा, सेट सेल, कौन से सेल को सेट करना है, टू वैल्यू, कितनी वैल्यू पे सेट करना है, बाय चेंजिंग, कौन से सेल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट किस सेल को करना है, इस रेवेन्यू वाले को। तो ये क्या है, आप देखिए B5 कौन सा सेल है, रेवेन्यू वाला, जिसमें आपने रेवेन्यू मेंशन किया हुआ है। तो $450 को हम क्या करना चाहते हैं, $1000 करना चाहते हैं। ये डिज़ायर्ड हमारी क्या है, वैल्यू है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, किसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, B3 को हमने चेंज करना है, मतलब क्वांटिटी को चेंज करना है। क्वांटिटी बताओ हम कितनी इंक्रीज़ करें ताकि हमारा रेवेन्यू $100 आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर ओके क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे क्वांटिटी दे देगा। सपोज ये हमें यहाँ पे देता है वैसे 222 समथिंग दे देगा क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ अदरवाइज़ आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो जितना भी हम चाहते हैं रेवेन्यू, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, हमारा ये दे देगा कि इनपुट आप ये वाली चेंज कर लीजिए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोल सीक। एक बार देख लेते हैं उसमें भी। देखिए यहाँ पे आपके पास है डाटा में ये है आपका व्हाट इफ एनालिसिस, किसमें, कौन से ग्रुप में है, ये फोरकास्ट ग्रुप में है। फोरकास्ट ग्रुप में आपके पास क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस और फोरकास्ट शीट। और जैसे जैसे आप कोई भी कमांड को ट्राई करते हैं, कोई भी फंक्शन को ट्राई करते हैं ना, तो इतना ध्यान ज़रूर रखिए कि कौन कौन से टैब्स में कौन कौन से, सबसे पहले तो ग्रुप्स हैं। जब भी जिस को भी प्रैक्टिस करें उसको हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो डाटा में आपके पास फोरकास्ट है, फोरकास्ट में व्हाट इफ एनालिसिस और फोरकास्ट शीट है। व्हाट इफ एनालिसिस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए गोल सीक, तो यहाँ पे भी आप रीड कर सकते हैं। गोल सीक के साथ में क्या टूल टिप की तरह क्या आ रहा है, फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ आपके पास आ जाएगा इस तरह से गोल सीक, और यहाँ पे आप चेंज करके सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel creating resulting what if conditions based on several uncertain future conditions is called। यहाँ पे आपने क्या करना है, रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं व्हाट इफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो आपके बेस्ड होंगे अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि हमें अगर अपनी स्कूल कॉलेज में क्या करना है, रिजल्ट देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है हमें, कि अगर हम कहते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर हमारे 100 में से 90 स्टूडेंट्स के ग्रेटर देन 90% मार्क्स आ जाते हैं, तो हम कहेंगे जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, एक्सीलेंट है। ठीक है, और इसी तरह से अगर 80 स्टूडेंट्स के ग्रेटर देन 90% मार्क्स आए तो हम कहेंगे हमारा रिजल्ट क्या है, गुड है। 70% के ग्रेटर देन 90% आए तो क्या है, एवरेज है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए ये जो मार्क्स हैं ये भी एग्ज़ाम्स होने हैं और उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट रहता है। तो ये कंडीशंस क्या है, अनसर्टेन है। अभी ये रिज़ल्ट्स क्या है, अनसर्टेन है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, रिज़ल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली। इस तरह से अगर हम डिफरेंट क्या बना रहे हैं, सिनेरियोज़ बना रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिनेरियोज़। ठीक है, पिवट टेबल नहीं है ये। गोल सीक हमने देखा अभी क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट सेट कर रहे हैं। और डिसीजन टेबल भी नहीं है, डिसीजंस नहीं ले रहे हैं हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, सिनेरियो। अभी आपने देखा व्हाट इफ एनालिसिस में ही होता है ये आपका, देखिए व्हाट इफ एनालिसिस में ही होता है सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर में देखिए क्या लिखा आ रहा है, क्रिएट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज और सिनेरियोज एंड स्विच बिटवीन देम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका उसका करेक्ट आंसर क्या है, यही है कि क्रिएट कर रहे हैं हम डिफरेंट कंडीशंस अपने जो फ्यूचर कंडीशंस है उसके बेस के ऊपर। ठीक है,
So the correct answer for this is scenario. Next question is, what is the output of MS Excel function is equals to combine 4, 2 and the options are 8, 6, 16 and 2. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है. तो हम अगर आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशंस 10th में भी आ जाता है अभी तो, है ना, तो +1 +2 में भी होता है कॉम्बिनेशन परमुटेशन. तो वही चीज़ है यहाँ पे. कॉम्बिन में क्या कर रहा है बेसिकली, ये कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करके दे रहा है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब क्या होंगे, और जब रिपीटिशन अलाउड है तब क्या होंगे, उसके लिए अलग अलग फंक्शंस यूज़ होते हैं. ठीक है, तो कॉम्बिन क्या देता है आपको, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो अगर आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n है और आपने जो चूज़ करने हैं आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो हैं वो r हैं, तो उसके लिए NCR हो जाता है फॉर्मूला, किसके लिए, कॉम्बिनेशंस के लिए, व्हेन रिपीटिशंस आर नॉट अलाउड. और उसके लिए आपके पास क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4c2. 4c2 के लिए क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r क्या है यहाँ पे 2, सो 2 फैक्टोरियल एंड आफ्टर दैट n माइनस r इज 2 फैक्टोरियल. सो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल 2, सो दिस इज 2 से 2 कैंसल 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 6. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6. सो कॉम्बिन जो फंक्शन है आपका वो आपको देगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. और एक कॉम्बिना फंक्शन होता है. ठीक है, इसी तरह से कॉम्बिना होता है फंक्शन. ठीक है, कॉम्बिन तो आपका आ चुका लास्ट प्रीवियस एग्जाम में. इन केस आगे आपके पास कॉम्बिना आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड. ठीक है, वहाँ पे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड. तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस आर माइनस 1CR. ये आपका फॉर्मूला वर्क करेगा जब आपको इसके लिए फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक फॉर्मूला के ऊपर हम अप्लाई करके देख लेते हैं, एक वैल्यू के ऊपर, सॉरी 10, 2 है अगर, तो यहाँ पे आप देखिए 10 प्लस 2 माइनस 1C2, 2 हमें चाहिए आउटकम्स. तो ये क्या बना, 10 प्लस 2 12 माइनस 1 इज 11C2. ठीक है, इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 2. ठीक है, पूरा लिखने की बजाय हमारा क्या होता है, जितनी वैल्यू है यहाँ पे उतने ऊपर वाले को ओपन करो और नीचे 2 लिख दो. तो यहाँ पे क्या बना 5, सो दिस इज 55. तो यहाँ पे क्या आपके पास वैल्यू आ रही है 55. ठीक है, तो ये आपके है कॉम्बिना फंक्शन. देखिए, एक इसी तरह से परम्यूट फंक्शन होता है, वो तो हमने देखा कॉम्बिनेशन के लिए. परम्यूट फंक्शन जो होगा वो आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस देगा फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स. और परम्यूट फंक्शन जो होता है वो अलाउ नहीं करता है रिपीटिशंस. ठीक है, तो यहाँ इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NPR और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है आपका परम्यूटेशन का. इसी तरह से आपका एक फंक्शन होता है परम्यूटेशना. ठीक है, तो ये आपको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और ये अलाउ करता है रिपीटिशंस. परम्यूटेशन में जब रिपीटिशंस अलाउड होंगी तो क्या होगा, परम्यूटेशना. कॉम्बिनेशन में जब होगी तो कॉम्बिना. और परम्यूट जब नहीं होगी, कॉम्बिन जब नहीं होगी. इसी तरह से एक फैक्ट फंक्शन होता है जो आपको रिटर्न करता है फैक्टोरियल. फैक्ट 3 विल रिटर्न 6. ठीक है, तो जो वो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 3 की 6, फैक्टोरियल 4 की 24, अकॉर्डिंगली आपके जो भी वैल्यूज़ होंगी वो रिटर्न कर देगा. जो भी नंबर दिया हुआ होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है अगर आपके पास एग्जाम्स में आ जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है. अच्छा, ये वही क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसका आउटपुट आपका आ गया 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel टू रिपीट अ टेक्स्ट फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज डैश फंक्शन. अगर नंबर ऑफ टाइम्स हमें किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, बाहर टेक्स्ट रिपीट एग्जैक्ट RAPT. सबसे पहले देखते हैं बाहर टेक्स्ट क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है. ये आपका क्या करेगा, कन्वर्ट अ नंबर
to thigh as a text value and appends bath to the end of the text. ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेसिकली यहाँ पे नहीं हमारे को समझ में आएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली बाहर का हो गया, थाईलैंड का हो गया, इंडोनेशिया, जहाँ पे भी ये चलता होगा टेक्स्ट फॉर्मेट. ठीक है, तो ये क्या करेगा, नंबर को बेसिकली क्या करेगा, इस तरह से कन्वर्ट करके शो करेगा. ठीक है ना, तो ये नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा है, ये इस तरह से वर्क करता है सिर्फ. ठीक है, नेक्स्ट है REPT फंक्शन. सो ये रिपीट करता है कैरेक्टर को नंबर ऑफ टाइम्स. अगर हमने लिखा रिपीट, जो भी हम रिपीट कराना चाहते हैं, जो टेक्स्ट है हमारा, और नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम्स रिपीट कराना चाहते हैं, सो इट विल वर्क लाइक दिस. अगर आपने यहाँ पे लिया है स्टार और 1 लिखा है, तो आपने क्या लिखा, 1 आ गया आउटपुट. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने फॉर्मूला सेट कर रखा है. तो 5 के लिए आपने B5 और C5 हमारे पास क्या इनपुट्स जा रहे हैं. अब हमारे पास स्टार है और कितने टाइम्स रिपीट करा रहे हैं, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स रिजल्ट में प्रिंट होकर आ गया. दिस 3 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया. इसी तरह से आपका वर्क करेगा. ठीक है, कोई और टेक्स्ट भी आप ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो इतना टाइम्स रिपीट करेगा. एक आपका फंक्शन उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है एग्जैक्ट फंक्शन. एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, आपका 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है. 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को क्या करेगा, कंपेयर करेगा. इनफैक्ट वो कंसीडर करेगा अपर केस है या लोअर केस है. अगर एक अपर केस है और दूसरा लोअर केस है, इवन देन इट विल रिटर्न फॉल्स. ठीक है, तब भी वो ट्रू नहीं कंसीडर करेगा. तो ट्रू तभी होगा अगर वो केस भी उनका सेम होगा, अदरवाइज फॉल्स देगा. तो इसका मतलब एग्जैक्ट क्या है, केस सेंसिटिव फंक्शन है हमारा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट में हम B6 और C6 को कंपेयर करें. ये आपका B है कॉलम, ये C कॉलम है. तो B6 और C6 को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे देखिए एप्पल एप्पल उसी अकॉर्डिंग सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, तो ट्रू. एप्पल एप्पल, यू कैन सी हियर कि फर्स्ट लेटर जो है वो इधर अपर केस है, इधर लोअर केस है, तो उसने क्या दिया रिजल्ट, फॉल्स. इसी तरह से यहाँ पे सिमिलर है, ट्रू, सेम ट्रू. यहाँ पे आपका सेम है, ट्रू. यहाँ पे आपका T स्मॉल है, यहाँ T आपका कैपिटल है, सो फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज REPT. रिपीट कोई फंक्शन नहीं होता है हमारे एक्सेल में. ठीक है, REPT होता है और वही इसका सही आंसर है. बाहर टेक्स्ट और एग्जैक्ट हमने देख लिया क्या होता है, और REPT भी देखा कैसे वर्क करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इन MS Excel 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप. होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन सा आपका फंक्शन, कौन सा आपका इनमें से जो भी कमांड है वो मिलती है. ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर, मर्ज एंड सेंटर, फॉर्मेट पेंटर, कंडीशनल पेंटिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर्मेट पेंटर. एक बार देख लेते हैं. देखिए होम टैब में क्लिप बोर्ड में, ठीक है, ये आपका क्या है, क्लिप बोर्ड है. ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है आपका, ये क्या है, क्लिप बोर्ड है. ठीक है, इसमें देखिए पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है. ठीक है, तो क्लिप बोर्ड वाला ग्रुप ये वाला है. ये फॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट, ये आपका नंबर, और ये स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप. ठीक है, तो जो भी इसमें है आपको सभी का पता होना चाहिए. तो बाकी की ऑप्शंस है यहाँ पे हमारी सॉर्ट एंड फिल्टर, मर्ज एंड सेंटर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग. एक बार हम देख लेते हैं ये भी आपकी कहाँ पे हैं. ठीक है, देखिए आप यहाँ पे आपके पास मर्ज एंड सेंटर है. मर्ज एंड सेंटर कौन से ग्रुप में है, अलाइनमेंट ग्रुप में है. ठीक है, और सॉर्ट एंड फिल्टर आपका एडिटिंग ग्रुप में है. सभी होम टैब में है. ठीक है, ये फर्दर आपके टैब्स हैं, ये टैब्स हैं और ये फर्दर आपके क्या है, ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर है, अलाइनमेंट में आपका मर्ज एंड सेंटर है, स्टाइल्स में आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और एडिटिंग में आपका सॉर्ट एंड फिल्टर है. ठीक है, तो ये चीज़ें ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन सी कमांड है, ये कौन से टैब में है. ठीक है, तो वो चीज़ें एक बार गो थ्रू करनी ज़रूरी हैं. वो देखेंगे अगर एक और हमारे डिफरेंट क्लास में अगर ये सब चीज़ें कवर कर पाई मैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन 2018 के. व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ MS Excel फंक्शन इज इक्वल्स टू सीलिंग 41.1, 3. ठीक है, ये इज इक्वल्स टू आपका इधर हो गया थोड़ा, ये बिल्कुल सीलिंग के साथ ही आएगा. ठीक है, 41.1, 3. और आपके ऑप्शंस हैं 39, 41.000, 41 एंड 42. सो टाइप योर आंसर. क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग.
चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 42। सो लेट अस सी हाउ। सो सीलिंग फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, आपके नंबर को राउंड अप करेगा। ठीक है, सीलिंग मीन्स छत। वो कभी भी आपके मतलब अगर 49.3 है तो उसको कभी भी 49 नहीं करेगा। ठीक है, तो वो राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सील फंक्शन क्या करेगा, उसे हमेशा ऊपर करेगा। ठीक है, सील आपने याद रखना है छत से कि वो हमेशा ऊपर करेगा। तो यहाँ पे अगर 41.1 है तो 41, 41.000 और 39 ऑप्शंस हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी ऊपर करेगा। और अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए जो सिंटेक्स होता है सीलिंग फंक्शन का वो क्या होता है, नंबर कॉमा सिग्निफिकेंस। जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं आपके, नंबर तो जो है जिसको राउंड ऑफ करना है, राउंडेड अप करना है। ठीक है ना, और सिग्निफिकेंस जिसके अकॉर्डिंग करना है उसका मल्टीपल होता है, बेसिकली मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द सप्लाइड नंबर शुड बी राउंडेड टू। तो हमने यहाँ पे 3 दिया है तो इट मीन्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इस तरह से उसे राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ ही बार बार निकल रहा है। ठीक है, राउंड अप सील करना है बेसिकली। ठीक है, राउंड ऑफ, राउंडेड टू कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास 22.25 है। देखिए सीलिंग करना है हमने A2 को 0.1 से, तो 0.1 मीन्स ये यहाँ पे आपका क्या होगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा। 22.3 22.25 को करना है 0.5 की टर्म्स में करना है। अभी 25 तो वो ऑलरेडी है, तो आगे क्या हो जाएगा, वो 0.55 बढ़ेगा। ठीक है, जब भी बढ़ेगा वो 0.55 के हिसाब पे पहुंचेगा, मल्टीपल ऑफ 0.5 ही आएगा। तो अब देखिए या तो 22.0 बनेगा, उसके बाद 22.5 आएगा, फिर 23.0 आएगा, फिर 23.5 आएगा, इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, रफ वर्क में आप इस तरह से लिख के देख सकते हैं, वहाँ पे तो एक ही वैल्यू होगी। और फिर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2.25 के ऊपर क्या बनेगा, 22.5। 22.25 है हम नंबर, और इसको हमने करना है 1 के मल्टीपल में आना चाहिए। अब डेसिमल पार्ट कट जाएगा, 22.25 है तो 23 आ गया। अब इसे 10 के मल्टीपल्स में करना है, तो ये 20 नहीं बन जाएगा कि 25 से छोटा है तो 20 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 30 बनेगा। 20 के मल्टीपल में चाहिए तो सीधा जाके 40 बनेगा। ठीक है, और नेगेटिव साइंस वर्क करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 22.25 है तो ये -0.1 के हिसाब से 0.3 हो गया। इसी तरह से 23 हो गया और ये -25 हो गया। ठीक है, पहले जो था 2007 में या उससे जो पहले के वर्जन्स थे वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव अलाउड नहीं था। ठीक है, इनफैक्ट ये चीज़ अभी भी अलाउड नहीं है कि ये नंबर पॉजिटिव है और जो आपका सिग्निफिकेंस है वो नेगेटिव है। नंबर पॉजिटिव प्लस माइनस अभी भी अलाउड नहीं है, 2010 में भी अलाउड नहीं है। ठीक है, लेकिन माइनस और माइनस तो पहले भी अलाउड था और अभी भी अलाउड है। प्लस पहले भी अलाउड था, सेम जो अगर साइन थे वो पहले अलाउड थे, चाहे सेम साइन प्लस हो चाहे सेम साइन माइनस हो, दोनों पहले भी अलाउड थे और आज भी अलाउड है। लेकिन प्लस माइनस पहले भी अलाउड नहीं था और आज भी नहीं है। जो तरक्की हुई है, जो वर्जन्स चेंज हो रहे हैं, अपडेट होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है डेली। ठीक है ना, चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, तो उसी तरह से MS ऑफिस भी अपग्रेड हुआ, तो वहाँ पे प्लस और माइनस अलाउड हैं। अब प्लस और माइनस अलाउड हैं, पहले वो अलाउड 2007 या उससे अर्लियर वर्जन्स में नहीं थे। ठीक है, तो -22.25 है और यहाँ पे प्लस है, तो ये किस में वर्क करेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये अब उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, ठीक है, अगर इनकेस वैसे एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं आता, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी ये कि अगर हम एक फंक्शन डिस्कस कर ही ले रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं ये भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये क्या जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस तरफ नंबर लाइन के इधर नहीं जाएगा, अब ये नंबर लाइन से दूसरी वाली डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, so the correct answer for that question is 42. Next we have in MS Excel to remove extra spaces from a text except single space between words we can use dash function. तो अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है तो इनमें से कौन सा फंक्शन हमारा वर्क करेगा, ट्रेन, ट्रिम, टेक्स्ट, प्रॉपर। देखिए
आंसर क्या होगा इसका, ट्रिम होगा। ट्रिम जो है हमारा वो एक्स्ट्रा स्पेस जो होगा उससे रिमूव करेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ट्रिम कैसे वर्क करता है। ट्रिम इज इक्वल्स टू ट्रिम, और आपको क्या देना है, जो भी आपका जिस भी टेक्स्ट फॉर्म जिस भी सेल में है उसका सेल नंबर, ठीक है, सेल नेम, और अदरवाइज आप ट्रिम के साथ उसमें भी दे सकते हैं, डबल कोट्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से था, इनकी लेंथ स्पेसिफाई की हुई है, और ट्रिम करने के बाद सभी को लेंथ क्या हो गई, 8 हो गई। 2 वर्ड्स हैं तो 2 वर्ड्स के बीच में सिंगल ही स्पेस उसने लिया और बाकी सब रिमूव कर दिया। इसी तरह से ट्रेंड फंक्शन होता है। ट्रेंड फंक्शन क्या करता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि सेट ऑफ कुछ वैल्यूज़ होती हैं जैसे x और y, तो x की हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, अगर y की वैल्यू क्या है, सपोज 2x है, तो y की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 2, 4, 6। तो y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कई बार कि एक जैसे लीनियर इक्वेशंस में भी होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, ax इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू bx प्लस a। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लीनियर लाइन, लीनियर इक्वेशंस के केस में आपके पास आउटपुट क्या होती है, एक लाइन आ जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ट्रेंड में आ जाएगा। ट्रेंड में आपके पास बेसिकली क्या होता है, एक लाइन आ जाती है। ठीक है ना, एक लीनियर लाइन आ गई बेसिकली, कि आपका जो भी ग्राफ बन रहा था, इस तरह से जो भी ग्राफ बन रहा था उसने एक ट्रेंड दे दिया कि इस तरह से आपका जो डाटा है वो मूव कर रहा है, एक लाइन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में भी होती हैं ये सब चीज़ें, या अगर हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड में क्या है, बेसिकली एक लाइन की फॉर्म में उसने दे दिया, ट्रेंड दे दिया कि किस तरह से मूव कर रहा है, राइट। तो ट्रेंड फंक्शन इसलिए होता है। और एक टेक्स्ट फंक्शन होता है। टेक्स्ट फंक्शन आपका रिटर्न क्या करता है, डाटा कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो टेक्स्ट फंक्शन में किस तरह से होता है, देखिए यहाँ पे आपने टेक्स्ट दिया और ये फॉर्मेट दिया, तो अगर आप एग्ज़ाम में आपके पास टेक्स्ट फंक्शन आ जाता है तो टुडे, आज की डेट इस फॉर्मेट में दे दो, आज का जो डे है वो इस फॉर्मेट में दे दो, आज का टाइम है इस फॉर्मेट में दे दो। ठीक है, या टेक्स्ट जो है वो इस तरह से परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए, या ये जो लिखा हुआ है हमारे को इस फॉर्म में चाहिए, करेंसी की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो कहाँ डेसिमल, कितने पॉइंट्स के बाद, कितने उसके बाद रखनी है। ठीक है, ये आप पॉज करके एक बार देख सकते हैं। तो इसमें भी फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए, या इस तरह से नोटेशन, किस नोटेशन में चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपका क्या है, टेक्स्ट फंक्शन करता है। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है किसी भी टेक्स्ट को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस थी, एक प्रॉपर भी है। देखिए प्रॉपर क्या करता है आपका, प्रॉपर सेट्स द फर्स्ट केस कैरेक्टर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड रेस्ट टू द लोअर केस। तो प्रॉपर फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, जो फर्स्ट लेटर है आपका, आप देखिए ये टेक्स्ट है, फर्स्ट लेटर किस में कर देगा, हर वर्ड का सेंटेंस केस नहीं, हर वर्ड का किस में कर देगा, अपर केस में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सारा अपर केस में था, ये सारा लोअर केस में था, ये सारा अपर केस में है, तो भी सभी वर्ड्स, फर्स्ट कैरेक्टर हर वर्ड के क्या कर देगा, वो अपर केस में कर दिए। इसी तरह से यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस थे आपके इस क्वेश्चन में, ट्रेंड, ट्रिम, टेक्स्ट और प्रॉपर। तो हमने देखा ट्रेंड क्या दे रहा है, एक लीनियर लाइन दे रहा है, बेसिकली कर्व नहीं है, लाइन है। ठीक है, अदरवाइज हमारा कर्व की फॉर्म में है ट्रेंड, तो वो एक लाइन की फॉर्म में बता दे रहा है कि कैसे आपका प्रॉफिट्स या जो भी हम देखना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट आपका जो भी आप टेक्स्ट किसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में देंगे वो उस तरह से देगा। प्रॉपर आपका सभी वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर्स को अपर केस कर देगा। ट्रिम आपका रिमूव करेगा एक्स्ट्रा स्पेसेस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन MS Excel डैश फैसिलिटेट्स टू स्पेसिफाई सम क्राइटेरिया इन 1 और मोर कॉलम्स टू डिस्प्ले सेलेक्टिव डाटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्टिव डाटा चाहिए। फॉर्मूला तो इनफैक्ट आपका क्या कर रहा है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, सम हो गया, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, जितने हमने पीछे फॉर्मूलाज देखे हैं कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कोई भी मैथमेटिकल या कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उससे हमें सेलेक्टिव डाटा नहीं मिल रहा है। सॉर्टिंग से हमारा डाटा सारा का सारा रहता है हमारे पास, ऐसा नहीं होता, सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग करते हैं हम, एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, जैसे अभी ये देखिए कि ये एक ना अटेंडेंस शीट ही है, सपोज मेरी क्लास की है, तो वो डिफरेंट डेट्स का क्या है, डिफरेंट डेट्स पे हमने अटेंडेंस ली हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, फ़िल्टर किया। अब मुझे पर्टिकुलर किसी डेट की अटेंडेंस चाहिए, मुझे चेक करना है कि वो स्टूडेंट था या नहीं था। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 2021 की है ये सारी अटेंडेंस, लेकिन इसमें से मुझे चाहिए सिर्फ मई की। तो मैं क्या करूँगी, मई को चूज़ कर लूँगी और फिर ओके कर लिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास मई की आ जाएगी अटेंडेंस। ठीक है, उसके बाद मुझे लेक्चर भी कोई पर्टिकुलर देखना है, मुझे सभी लेक्चर्स में नहीं देखना उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को। तो मैंने क्या किया, 10 to 11 5 वाला जो मेरा लेक्चर है उसमें देखना है मैंने कि कौन कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, या किसी पर्टिकुलर को कोई भी से कुछ भी हो सकता है सिलेक्टिव डेटा। ठीक है, तो वहाँ पे चूज़ किया मैंने। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ 19 मई वाले 10/5 वाली क्या आ गई, क्लास का रिजल्ट आ गया। अब मैं उसमें से चेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी लिस्ट बहुत बड़ी है तो उसमें से मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया कुछ डेटा जो मेरे यूज़ का है। ठीक है, तो ये हमारा किससे होता है, फिल्टरिंग से होता है। ठीक है, सॉर्ट आपका सॉर्ट करता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सॉर्ट आपका यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई भी कोई फर्दर आगे कंडीशन के अकॉर्डिंग देना है तो ये चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर सिंपली आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फिल्टरिंग हो गया। और पिवॉट क्या होता है, लास्ट हमारा ऑप्शन है पिवॉट। वो क्या करता है, आपका समराइज करता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अगर हमारी बहुत लिस्ट है, स्प्रेडशीट जो हमारी वर्कशीट है उसमें बहुत सारा डाटा है, अभी हम किसी भी तरह से हम उसे समराइज करना चाहते हैं तो वो काम कौन करता है, पिवॉट टेबल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में हाइलाइटर और इरेजर ऑप्शन कहाँ पाई जाती थी। ठीक है, तो ये पाई जाती थी क्योंकि अभी नहीं है। ठीक है तो 2007 के बाद जो अब नए वर्जन्स हैं उनमें ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये तो इसीलिए पाई जाती थी तो डाटा टैब या डाटा टूल्स टैब, रिव्यू टैब, प्रूफिंग टैब, रिव्यू टैब, स्टार्टिंग टैब, पेज लेआउट टैब और अरेंज ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट टैब्स हैं और ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, तभी ये थोड़ा पुराने वर्जन के ऊपर भी था। अभी लेटेस्ट में तो वर्जन के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चेंज हो गया कई चीज़ें। तो ये इसका करेक्ट आंसर वैसे था रिव्यू टैब, स्टार्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये 2007 अगर कोई स्टिल यूज़ कर रहा है तो वो चेक कर सकता है रिव्यू टैब और स्टार्टिंग ग्रुप। मैं आपको अपने यहाँ पे शो नहीं करके दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे वाले सिस्टम में 2010 वर्जन। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ MS एक्सेल फंक्शन कन्वर्ट 1 इंच मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है हमने ये स्पेसिफाइड किए हुए हैं उन्होंने, यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट ऑप्शंस थी। सबसे पहले देख लेते हैं कन्वर्ट फंक्शन का सिंटेक्स क्या रहता है और क्या होता है। कन्वर्ट फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक मेजरमेंट सिस्टम टू अनदर। ठीक है, तो कन्वर्ट you can use convert to convert feet into meters, pound into kilograms, Fahrenheit into Celsius, gallons into liters and for many other unit conversions। तो अब आपने जिस यूनिट से जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे क्या करना है, मतलब फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो अब आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको सिर्फ कन्वर्ट फंक्शन की फंक्शनैलिटी से आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने मीटर्स होते हैं, या कितने मीटर में कितने इंचेस होते हैं, कितने फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होते हैं, किसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होना है वो पता होगा, तभी आप इसका रिज़ल्ट चूज़ कर पाएंगे, आउटपुट चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 इंच में कितने मीटर्स होते हैं, 0.0254। तो 1 इंच में कितने मीटर्स होते हैं, 0.0254। तो यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी नंबर सिंपली दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, 0.0254। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। ठीक है, तो इस क्लास में हमने डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए और उन जो भी ऑप्शंस में या और भी एक्स्ट्रा भी सभी ऑप्शंस को डिस्कस किया हमने, बहुत से फंक्शंस देखे। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और अगर आपकी तरफ से कुछ सजेशंस हो तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई डाउट्स हो तो वो भी कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।